तो राम भाई भरत से हम हार गए। इसलिए सेवक का जश मैं ले लूंगा। परिणाम क्या हुआ? युद्ध हुआ। बोलो ना क्या हुआ? इतने बड़े शौर जवान, ये मत समझो कि निषाद राज केवल बोल वाला है, नहीं नहीं, 3 गुण विशिष्ट है उनके पास। शस्त्र कला के, शास्त्र कला के, नीति कला के। शस्त्र कला भी वैसा ही है उनके पास, और शास्त्र कला भी वैसा ही है उनके पास। शास्त्र जितना बढ़िया निषाद जानते हैं, मैं सत्य कह दूं, भारत जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हमको उस पर में टिप्पणी हो। और नीति शास्त्र जितना निषाद जानते हैं, वशिष्ठ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उस पर भी हमारी टिप्पणी हो सकती है। पूछो कैसे? कहा शास्त्र कला, भरत जी के पांव कभी आगे है, कभी पीछे है, कभी खड़े हैं। निषाद ने कहा भैया क्यों आप आगे पीछे चल रहे हो, खड़े हो जाते हो क्यों? कहा ये चिड़िया की आवाज सुन रहे हो? कहा सुन तो रहे हैं। कहा ये चिड़िया क्या कहने जा रही है मालूम है? कहा नहीं। कहा ये चिड़िया कह रही है कि राघवेंद्र मिलेंगे, तुम्हारा सोच मिटेगा, लेकिन परिणाम विषाद होगा, राम जी लौट करके नहीं जाएंगे। बताओ, चिड़िया की आवाज जानते हैं, यानी एक ज्योतिषी भी है निषाद, केवल चलने की कला से समझ गया कि ये कैसे होने वाला है। लगे होड़ मंगल सगुण सुनि गुनि कहत निषाद, मिटहि सोच होई हर्ष पुनि परिणाम विषाद। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? कोई परिवर्तन हुआ उसमें? मिटहि सोच, भरत जी राम जी मिलेंगे, मिल गए। भरत जी हर्ष जीवन में आएगा, कहा हो गया। परिणाम विषाद होगा, राम जी लौट करके नहीं गए। तो नीति शास्त्र भी जानते हैं, शास्त्र शास्त्र भी जानते हैं, और शस्त्र कला भी जानते हैं। ऐसे निषाद के सामने जब भरत जी खड़ा हुए तो वह तीर धनुष, अब हाथी फरसा कहाँ गया ये बताओ? भरत जी के सामने चलाना पड़ा कि गिर गया? उसकी उठाने की आवश्यकता हुई कि अफसोस हुआ? वह उठाने की आवश्यकता नहीं हुई, अफसोस हुआ, और चिंतन करने लगे कि मैं गलत सिद्धांत बोल रहा था। इतने बड़े ये वीर तो हैं ही, लेकिन मेरा जो कथन था वह गलत था। कहा तब कहा मैं अफसोस कर रहा हूं, ऐसे महान भागवत के ऊपर मैं विरोध के भाग दिया था, ये हमारी गलती। इसलिए भरत जी के पास याद रखना, केवल शौर्य रहेगा तो वह शौर्य नहीं जीत पाएगा, उस शौर्य के साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए। राम जी में धैर्य गुण है, इसका प्रमाण किसने दिया? कहा पिताजी ने। पिताजी समझ रहे थे कि इतने बड़े धैर्यवान कोई बालक नहीं होगा, इसलिए प्रमाण पत्र देकर के सुमंत्र जी को भेजा। कहा सखा, मित्र नहीं, मंत्री नहीं कहा, सखा कहा। सखा माने मित्र, दोस्त। कहा सखा, इस समय तुम ही मेरा बेड़ा पार कर सकते हो। अगर रघुनंदन लौट करके नहीं आएंगे तो सर्वेश्वरी सीता जी को जरूर लौटा करके लाना। सुमंत्र जी ने पूछा राजन, रघुनंदन क्यों नहीं लौट करके आएंगे? कहा इसलिए कि जो नहीं फिरई धीरी दो भाई, सत संध द्रह व्रत रघुराई।
आई, तो मैं विनय करो कर जोड़ी, फिरही बहोरी मिथिलेश किशोरी। इसलिए राघवेंद्र लौट करके नहीं आएंगे, मुझे विश्वास होगा। धैर्य का प्रमाण पत्र, धैर्य का प्रमाण पत्र चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज ने राघवेंद्र को दिया, लेकिन भरत के देखो जितनी बात लक्ष्मण बोल रहा है उतनी ही बात भरत जी बोल रहे हैं। बात एक ही है, कोई अंतर नहीं पड़ा। जो बात लक्ष्मण बोले वही बात भरत जी बोले। लक्ष्मण जी से राघवेंद्र सरकार ने कहा, लक्ष्मण तुमको यहां रहना चाहिए, अभी कोई नहीं है, जनता अनाथ है, दुखी है, परिणाम यही है, पिताजी वृद्ध हैं, भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं हैं, इसलिए तुम यहाँ रह जाओ। कहा रह करके क्या होगा? का शास्त्र कहता है माता पिता का जो आदेश पालन करता, श्रेष्ठ जन का जो आदेश पालन करता, उसको 3 चीज मिलते हैं। कहा क्या क्या? कहा उसको संपत्ति मिलते हैं, उसको जस मिलता है यानी कीर्ति मिलती है, और कीर्ति का परिणाम मोक्ष मिलता है। लक्ष्मण ने बस बात को इतना ही कहा, लेकिन दोनों की कहने की कला अलग अलग है। एक की कहने की कला है जैसे जिलेबी छाना जाता है तो जिलेबी में रस की आवश्यकता होती है, बिना रस के दे दे तो क्या होगा? बच्चे भी नहीं खाएंगे, बूढ़े भी नहीं खाएंगे। बच्चे मीठ के लिए खाता है, बूढ़े कोमलता के लिए खाता है, तो ना बच्चा खाएगा ना बूढ़े खाएंगे। लक्ष्मण ने कहा हमें इसकी जरूरी नहीं है, जाने दीजिए, हमको न सुगति चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न हमें भूति चाहिए, इसको जो प्रिय हो वह चाहिए, हमको तो केवल आपका चरण चाहिए। और इतनी ही बात भरत जी महाराज की कही। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि तुमको राज्य करना चाहिए। इस वंश के नियम है कि पिताजी जिसको राज दे देते हैं वही राज्य के अधिकारी होते हैं। इस बात का समर्थन कर दिया मंत्रिमंडल ने, अनुमोदन कर दिए माता जी। बड़ी अम्मा कौशल्या अनुमोदन किया तो श्री भरत जी का उत्तर जरा सुनिए, धीर्य से भरा हुआ। उस धैर्यता में भी क्या है, 2 तरह का धैर्य होता प्यारे। कोई कोई कहते हैं आप क्या कर रहे थे? कहा क्या करते, हम तो छाती पर पत्थर बांध करके धैर्य धारण किए। लेकिन भरत लाल जी छाती पर पत्थर नहीं रख रहे हैं। कहा समाज में प्रेम की बिल्कुल रसावोर रस दे रहे हैं। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले आपको भूमिका में बता दिया था। क्या भूमिका में मैं कहा था कि चक्के जो होते हैं ना, उसके बीच में एक कील होता छोटा सा, उसी पर सारे चक्के चलते हैं। चक्का नाचता है, कील बिल्कुल दृढ़ रहता है। और कहीं धूली ही नाचना प्रारंभ कर दे तब तो यहाँ बुद्धि जो 8 प्रकार की होती है, वह 8 प्रकार की बुद्धि में एक गांभीर्य बुद्धि भी है, जो 14 प्रकार के गुण माने जाते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में अंगद जी को श्री हनुमान जी ने देखा कि इनके पास 14 प्रकार के जो गुण हैं, उनमें एक गुण विशिष्ट है। कहा क्या? कहा गांभीर्य होना। सभा के मध्य में अगर गांभीर्य हो जाए वह विशिष्ट गुण माना जाता है। और उससे भी अति विशिष्ट गुण क्या माना जाता है? कोई भी व्यक्ति शरण में आ जाए, उसको शरण में रख ले, उसको शरणागत कहा जाता है।
ये गुण के दोनों विशिष्ट माने जाते। तो गांभीर्यता से किसी व्यक्ति के उत्तर नहीं दे रहे हैं, और जब उत्तर दे रहे हैं तो किसी को छोड़ नहीं रहे। कितनी गंभीरता और धैर्यता, धैर्य में भी गंभीर, धैर्य में भी उदंडता नहीं। कहने की शैली में ये नहीं कह रहे हैं भरत जी कि क्या मैं कहूँ, धैर्य धारण करते करते आप सबों के व्यवहार से मुझे धैर्य खोना पड़ रहा। लोग ऐसा कह देता, अब आप चुप रहिए, बहुत देर तक हम धैर्य धारण किया, अब हम बोलेंगे, कहता है मुझसे। लेकिन ऐसा नहीं। भारत कमल कर जोड़ी, हाथ जोड़ करके क्यों कहा? इसलिए कि जिनके सामने कहने जा रहे हैं उनके सामने चक्रवर्ती भी नहीं बोलते थे, उनका नाम है वशिष्ठ जी महाराज। उनके सामने अज भी नहीं बोलते थे, रघु भी नहीं बोलते थे, दिलीप भी नहीं बोलते थे। विशिष्ट व्यक्ति के सामने बोलना बड़ा विचित्र बात है। इसलिए हाथ जोड़ करके बोले विनम्रता पूर्वक, भारत कमल कर जोड़ी धीर धुरंधर, धीर धरी, दो बार धीर शब्द है। पहले तो धीर के धुरंधर हैं, तो क्या धैर्य इनको खोया जा रहा है? कहा नहीं। बोलानंद कंद भगवान की। आइए सरकार, आवाज क्या कर रही है? एक मिनट, सही यही दो दाल के काट के समझे रहा। हर जीवन बीता जा रहा है, जगत जाल में फंस गया है। हरि को न भज रहा है, प्रभु को न भज रहा है। जीवन बीता जा रहा है, जगत जाल में फंस गया है। हरि को न भज रहा है, प्रभु को न भज रहा है। आया था तू जग में अकेला, जाएगा तू जग से अकेला। आया है तू जग में अकेला, जाएगा तू जग से अकेला। क्या जुल्म कर रहा है, हरि को न भज रहा है। क्या जुल्म कर रहा है, प्रभु को न भज रहा है। हरि को न भज रहा है। जीवन बीता जा रहा है, जगत जाल में फंस गया है। हरि को न भज रहा है, प्रभु को न भज रहा है। वादा ये प्रभु से तू किया था, तुझको मैं भजूंगा ये कहा था रे। हो वादा ये प्रभु से तू किया था, तुझको मैं भजूंगा ये कहा था।
व्यर्थ जान दे रहा है, हरि को न भज रहा है। व्यर्थ जान दे रहा है, हरि को न भज रहा है, प्रभु को न भज रहा है। ओ जीवन बिता जा रहा है, जगत जाल में फंस गया है, हरि को न भज रहा है, प्रभु को न भज रहा है। किसके लिए तूने क्या किया है, तेरे लिए किसने क्या किया है। किसके लिए तूने क्या किया है, तेरे लिए किसने क्या किया है। क्या जुल्म कर रहा है, हरि को न भज रहा है। क्या जुल्म कर रहा है, प्रभु को न भज रहा है, हरि को न भज रहा है। जीवन बिता जा रहा है, जगत जाल में फंस गया है, हरि को न भज रहा है, प्रभु को न भज रहा है। जीवन बिता जा रहा है, जीवन बिता जा रहा है, जीवन बिता जा रहा है। मैं सुना रहा था श्री भरतलाल जी महाराज के जीवन का जो धैर्य है वह धैर्य धूरीन का धैर्य है, यानी खोने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति के जीवन में आया और चला गया, गुण आते हैं चले जाते हैं, लेकिन श्री भरतलाल जी महाराज के प्रेम सागर में जो गुण आता है वो जाता नहीं है। दूसरे भारत तक का मालक जो धीर धुरंधर धीर धरी वचन अमीय जनबो। देखिए लक्ष्मण भी यही बात कहे थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतना बढ़िया नहीं कहते जितना वचन अमीय। अयोध्यावासी ने दोनों की बात सुना था, दोनों की, लेकिन प्रभु के चरण में लगन हो, प्रभु चरण दर्शन की उत्कंठा हो, प्रभु दर्शन की भावना जगे, यह लक्ष्मण के भाषण से नहीं हुआ जितना कि भरतलाल जी महाराज के भाषण से। बात तो दोनों बोल रहे हैं श्री धाम के नगर में, लेकिन लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन जब जीव की जीवाचार्य के जीवन में प्रेम होगा तभी वह जीव को फंसा सकते हैं। जैसे मल्लाह के पास में जाल जब तक नहीं होगा तब तक बिना जाल के बिना बंसी के मछली नहीं फंस सकती है, वैसे ही ये पापात्मा जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जब तक कृपा की बंसी नहीं होगी तब तक परमात्मा के पास जीव नहीं जा सकता है। उस कृपा में भी जब तक परम प्रेम की जाल नहीं बिछाया जाएगा तब तक ये जीवात्मा रूपी मछली परमात्मा के चरणाश्रित नहीं होगा। परम प्रेम मृदु चारो अहिविधि वेदि हरो मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर कही कही दीन निहोरे। तुलसीदास जय जीव मोहरज जोई बांधे सोई छोरे। हरि तुम बहुत ही अनुग्रह की। बजाने का भी नाम बंसी है, फंसाने का भी नाम बंसी है। भगवान की दो कला है, याद रखना, फंसाना और बजाना। मछली बंसी में ही फंसती है,
अब मृगा बंसी में ही फंसते हैं दोनों। एक ओट से बजाया जाता है। भगवान श्याम सुंदर ने जब बंसी बजाए तो उसका नाम क्या पड़ा मालूम है? उसको कहा गया श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में एक अध्याय है जिसका नाम है वेणु गीत। वेणु गीत है। वह वेणु गीत क्यों है? का सर्व प्रिय मनोहरम। वेणु की जो आवाज है सबके मन हरण करने वाला। तो बात तो दोनों बोल रहे हैं, एक गुरुदेव के सामने बोल रहे हैं, प्रभु के सामने बोल रहे हैं। प्रभु के सामने कह रहे कीरत सुगत भूत पिय चाही, ये लक्ष्मण की आवाज है। और भरत की आवाज क्या है? का संपत्ति सब जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुरा। दोनों की एक ही है। जो बात माता जी बोल रही है वही बात भरत जी भी बोल रहे हैं। माता जी बोल रही है प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकह सुखद कतौ को नाही। जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। और भरत जी भी वही बात करे जाय जीव बिनु देव रघुराई, जाय जियत जग सोम ही भारू, जननी यौवन बिटप कुठार। दोनों की भाषा एक ही है, लेकिन अंतर यह है कि भरतलाल जी की भाषा पर श्री वशिष्ठ जी महाराज, वरियम्मा, कौशल्या, मंत्री, सारी जनता प्रेम उन्मुक्त होकर के उनके साथ चलने का प्रयास कर दिए। और लग रहा है इतनी बढ़िया भाषा बोले कि संपूर्ण अयोध्यावासी नाच गया। कैसे नाचा? जैसे पारस की घटा को देखकर मोर नाच देता है, चातक की आवाज सुनाई पड़ती है, वैसे ही श्री भरत की मुखार विंद से जब प्रभु मिलन की आवाज सुनाई पड़ी तो संपूर्ण अयोध्यावासी कहना प्रारंभ कर दिए, भा सबके मन मोदन थोरा, जनुघन ध्वनि सुनि चातक मोरा, चलत प्रात लखी निर्नवनी के, भरत प्राण प्रिय भय सब ही के। इसलिए सब विधि भरत सराहन जोगु, सौरज धीरज तहि रथ चाका। जीवन रूपी धर्म रथ कहो या जीवन रूपी दिनचर्या का कहो, भरतलाल जी महाराज में परिपूर्ण चक्का बिल्कुल ठोस है। सौरज धीरज तहि रथ चाका। और इसके पताका क्या है? का सतशील द्रह ध्वजा पताका। याद रखना, विरोधी जब आक्रमण करता है तो घोड़ा के ऊपर नहीं, सारथी के ऊपर नहीं, रथी के ऊपर नहीं, चक्का के ऊपर नहीं, सबसे पहले ध्वजा के ऊपर। सबसे पहला आक्रमण होता है ध्वजा के ऊपर। विरोधी का नियम है ध्वजा। राम मंदिर आंदोलन में जब राम मंदिर का जीर्ण टूटा तो उस समय ध्वजा ही तो फहराया गया ना। पहले कोठारी का लड़का था ना जो मारा गया, ध्वजा फहराने का ही तो प्रयास किया ना। तो विरोधी पहले दूसरे ध्वजा को गिराता है और अपनी ध्वजा को खड़ा करता है, फहराता है। ये किसने कहा था? ये कहा था महाभारत के प्रधान सेनापति, कौरव दल के और पांडव दल के भी बिल्कुल आदरणीय व्यक्ति, उनका नाम भीष्म पितामह। उन्होंने कहा था आज मैं पता चलाऊंगा कृष्ण से, उनको मैं पता चला दूंगा। क्या? सुंदर खंडी महादरखंड
रथ गिराऊंगा। आज मैं कपि ध्वज पहले गिराऊंगा, रथ को बाद में तोड़ूंगा और श्याम सुंदर से मैं अस्त्र धराऊंगा, जौहर ये शस्त्र गहाऊंगा। तो विरोधी जब भी आक्रमण करते हैं तो कहां का पहले ध्वजा के ऊपर। ध्वजा जब तक नहीं टूटेगा तब तक सत्ता नहीं मालूम होगा। और जीवन की पहली ध्वजा हमारी क्या है? कहा जीवन की पहली ध्वजा है सत्य। सत्य उसको नहीं कहते हैं कि अभी कुछ तभी कुछ कल कुछ, इसे सत्य नहीं कहा जाता है। ये नेता की आवाज है, अभिनेता और साधु की आवाज नहीं है। अभी कुछ तभी कुछ कल कुछ, देखने के बाद जैसा मन मिले वैसे कर लो। हाँ, कोई विरोधी नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। यह सत्य नहीं है। सत्य उसको कहा जाता जो कल भी है, आज भी है, रहेगा भी, कल भी रहेगा। इसलिए राम सत्य है, संकल्प सत्य है, सभा काल वस्तु। राघवेंद्र सत्य है, जीव सत्य नहीं होता। ध्यान देना, जीव झूठ होता है, सत्य वह कहा जो तीनों काल। इसका प्रमाण पत्र किसने दिया? सत्य का विदेहराज ने दिया। ज्योतिहु काल एक रस अहल, एक रस। इस पर में मोहर किसने लगाया? कहा विभीषण जी महाराज ने। इस पत्र को आगे किसने बढ़ाया? कहा भरतलाल जी महाराज ने। प्रमाण पत्र दिया विदेहराज ने। महिमा निगम नेत कह ज्योतिहु काल एक रस आई। तीन काल, काल कहते हैं समय को। कल हम जैसे थे वैसे ही आज है, कल भी हम वैसे ही रहेंगे। उस अपने नियम कर्म से हिलेंगे जुलेंगे नहीं। तो एक बात जो पहले मैं बोल दिया उसी के अधीन चलता रहूंगा, उसी का नाम है सत्य। इसलिए मारीच ने कहा था वाल्मीकि रामायण में, रामो ना दूरराभिभाषति। राम जी द्वितीय भाषा नहीं बोलते हैं। विभीषण ने कहा राम सत्य है। कल जो होता है उसे कहते हैं भूत। आज जो है उसका नाम है वर्तमान। कल जो आएगा उसका नाम होगा भविष्य। और जीव के तीन फाटक है, तीनों फाटक पर तीन पहरेदार बैठा है। भूत के फाटक पर में क्रोध बैठा है, वर्तमान के फाटक पर में लोभ बैठा है, भविष्य के वर्तमान पर में कामना बैठी हुई है। जीव जितने कार्य करते हैं भविष्य में, वह कामना की पूर्ति के लिए कि यह कार्य हमारा सिद्ध हो जाए। ध्यान देना, परमात्मा के लिए न भविष्य है न भूत है, उनके लिए वर्तमान ही रहता है। इसलिए वेद कहता है जत भूतम जत भाव्यम, न भूत है न भविष्य है। ऐसे परमात्मा राघवन सरकार सत्य के स्वरूप हैं। इस पर बहस हो गया। किसने किया बहस? कहा मंत्री सुमंत्र जी महाराज गंगा के रमणीय तट पर में जब जटा बना रहे थे, सुमंत्र जी ने कहा पिताजी का एक निवेदन है, दूसरा पुर्जा है। पहला तो यह है कि आप वनवास करें और दूसरा यह है कि बन दिखाए सुरसरी अनवाई। सुरसरी गंगा स्नान करके इनको बन दिखा करके लौटा करके ले आना। सुख सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई दखराए वन फिर न गए दिन सा। 3-4 दिन में इनको लौटा करके ले आना। भगवान हंस दिए। कहा ऐसी बात? प्रभु सीधे हंस दिए। प्रभु ने कहा आपको मैं पिता तुल्य मानता हूं, क्या यही सत्य है? हमारी परंपरा यही आई है। क्या इस वंश में तो आप हमसे सीनियर हैं? हमारे पूर्वज के आप मंत्री हैं। क्या हमारे वंश में ऐसी व्यवस्था आज ही हुई कि पहले भी हुई थी?
क्या हरिश्चंद्र नहीं थे? मेरे ही वंश के थे ना। शिवी मेरे ही वंश के थे ना। दधीचि इसी वंश में थे ना। क्या वह लोग शौर्य, धैर्य, बल, वृद्ध तो था ही, क्या सत्य ऐसा ही था? इसी का नाम सत्य। पिताजी ने हमें वनवास दिया है, बड़े कठिन से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सत्य को रहने दीजिए, नहीं तो लोग क्या कहेगा कि लोभ के मारे पिताजी की वाणी को थोड़े से इधर उधर करके राघवेंद्र लौट करके आ गए। श्रद्धा मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना, तो मैं धर्म सुलभ करि पावा तिहु तिहु गुरु अपजस छावा। संभावित कह अपजस लाहू मरण कोट समदारुण दहु धर्मन दूसरा नहीं होगा। मैं पिता तुल्य मानता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना है। इसलिए सत्य को क्या है, 14 वर्ष की चर्चा है। 14 वर्ष तो देखते देखते बीत जाएगा। माता जी को सरकार ने कहा था ना, दिवस जात नहीं लागे बारा, सुंदर से वन सुनो हमारा। क्या समय, जिसके लिए आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं एक निवेदन कर दूं, कहा बता, आप पिताजी से कह देना, क्या बन मग मंगल 150 दोहा के, आहा 100वें दोहा के ऊपर वाली के उधर क्या गाना है, लेकिन उत्तर मिला कहा, प्रश्न तो है 100वें दोहा के, लेकिन उत्तर सुमंत्र जी ने दिया 150 के ऊपर वाली करी। पिताजी को कहा, ये कथा है गंगा तट की। ये कथा है गंगा तट की, लेकिन सुना रहे हैं रंगमहल में, केकई महल में। कथा है, पिताजी से मैं निवेदन करता हूं, ये पत्र हमारा दे देना। 7 पंक्ति का पत्र था और 7 पंक्ति में ये 5वें पंक्ति है। बन मग मंगल कुशल हमारे और कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे, तुम्हारे अनुग्रह तात काल। इस बार संकट मोचन में महाराज जी बनारस में बहुत विद्वान बैठे हुए थे। इस दास का प्रवचन चल रहा था। विवाह पंचमी के महोत्सव के पश्चात 9 दिनों का कार्यक्रम चलता है। बहुत बड़े उच्च कोट के व्यास बैठे हुए थे। उन्होंने प्रश्न किया यही चौपाई पर में, नंदलाल उपाध्याय। उन्होंने कहा, प्रभु ने 2 वाक्य क्यों कहा? कृपा अनुग्रह 2 शब्द है। अनुग्रह माने कृपा, कृपा माने अनुग्रह। ये प्रश्न हुआ कि दास के सामने। मैंने कहा नहीं, दोनों 2 चीज है। कृपा भी अलग है, अनुग्रह भी अलग है। कहा कैसे? का एक बात याद रखिएगा, श्री रामचरितमानस जो ग्रंथ है, इसके 12 ग्रंथ जो है या इसकी टीका है। जो 12 ग्रंथ का थोड़ा सा देख लेगा तो मानस में अर्थ लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गोस्वामी ने इसका 2 पद लिखा विनय पत्रिका में। देने की चीज का नाम है अनुग्रह और रक्षा करने का नाम है कृपा। कैसे?
कृपा सौधों कहाँ विसारीरा। विनय पत्र का जहि करुणा करी द्रवण दीन धावत हूँ तजी धाम। आपने गजराज को कैसे रक्षा की, आपने प्रहलाद को कैसे रक्षा की, आपने द्रौपदी की कैसे रक्षा की। तीन रक्षा है वो। जहि कारण श्रवण दीन दुख धावत हूँ तजी धाम। पहला प्रभाव नागराज निज बल विचार। नागराज माने गजराज गजेंद्र। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद की तृतीय अध्याय की कथा है, जिसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। तो ये कथा नागराज गजेंद्र ने अंतिम में पुकार किया, सरकार अब हम बचने वाले नहीं हैं, एक कमल पुष्प का समर्पण कर रहा हूं। उसी पुष्प पर में भगवान को हरि मेधा नाम की जो ऋषि थे उन वह हरिणी के से संपर्क किए, हरिणी से उसमें एक बालक जन्म लिया जिसका नाम हरि पड़ा। उस कल्प के जो भगवान हरि थे वह हरि भगवान विरक्त भगवान थे, इसलिए संत जो विरक्त होते हैं उनको भगवान कहा जाता है। उस कल्प के भगवान हरि विरक्त भगवान थे, वही गरुड़ पर में सवार होकर के और गजेंद्र को मोक्ष कर। कृपा सौधो कहाँ विसारी राम। जहि करुणा करि श्रवण दीन दुख धावत हो तरि धाम। नागराज निज बल विचार हिहारी चरण चित दीन। आड़त गिरा सुनत खगपति तरि चलत विलंबन की। दित सुतत्रा सत्रसित प्रहलाद प्रतिज्ञा राखी। अतुलित बल मृग राज मनुज तनु तनुज हतो श्रुति साखी। आपने प्रहलाद की सुरक्षा की। भूप सदस्य सब नृप बिलोकी हारी कहो नर नारी। नर माने अर्जुन की पत्नी। बसन दूरी करी दर्भ भूरी करी। भूरी कृपा मनुसारी। कृपा अंतिम में शब्द लगा दिया कृपा सौधों, यानी रक्षा करने की जब बात होगी तो कृपा, और देने की जब बात होगी तो अनुग्रहारी। तुम बहुत अनुग्रह कीनो साधन धाम विबुध दुर्लभ तनि मोहि कृपा कर दीन। यानी भगवान कह रहे हैं पिताजी से आप बता दीजिएगा कि जिन्होंने हमें अनुग्रह करके वनवास दिए हैं, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जब कृपा होती रहेगी तो हम वनवास में सुरक्षित रहें। इसलिए बड़ मंगल, वन में भी हमारा मंगल ही। बड़ मग मंगल कुशल हमारे कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जाति सब सुख पाई। अच्छा एक बात बताओ, वनवास में सुख होता है कि दुख होता है? लेकिन प्रभु ने कहा हमें वनवास नहीं है, सुख के सुपास है। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जाति सब सुख पाई। ये सत्य है। भगवान की जीवन में सत्य का जो स्थान है, भरतलाल जी महाराज के जीवन में दोनों देखो। राम जी सत्य संत प्रभुपद करिए ही, और भरत जी उससे एक कर जाए। बोलानंद कंद भगवान भरत जी के जीवन में एक करे। सत्य संध प्रभु बद करिए आनौ चर्म कहसी दे। आप सत्य के संधि पाने वाले हो, इसलिए चर्म को हमको पकड़ करके ला दो, या तो मृगा पकड़ करके ला दो या वध करके ला दो। और राम जी भरत जी के सामने मौन हो जाते हैं। सत्य संध
सुरहित अनुहार आराम भरत सत्संग प्रभु सुरहित। भरत जी ने कहा आप तो सत्संग है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारी अनुहारी हूं, आगे नहीं पीछे चलने वाला। तुम्हारे ऐसे सत्यवान हमें दुनिया में कोई नहीं मिला। पिताजी ने हमें वरदान दिया है वनवास का, लेकिन तुम कहने के लिए आए हो तो तुम्हारे सत्य के सामने मैं अपना सत्य छोड़ दूंगा। इसलिए कहते अधिक तुम्हारे संकोच, सात वचन मेटत अति सोच। उनकी वाणी मेटने में हमारा अति सोच है, लेकिन तुम्हारा अगर निवेदन आदेश प्रार्थना प्रेम हो जाएगा तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। कहते अधिक तुम्हारे संकोच, यही सत्य है। इसलिए मिथिलावासी ने कहा सब विधि स भरत सराहन जो। तो ध्वजा में कुछ कपड़े लगे रहते हैं प्यारे, ध्वजा बनता है ना, उसमें कपड़े लगे रहते हैं और डंडा बड़ा होता है। तो सत्य की जो ध्वजा है, डंडा है सत्यशील, उसमें 3 प्रकार के कपड़े लगे हुए हैं, 3 रंग। उसमें है क्या, कौन कौन रंग है? कहा एक लाल रंग, कहा दूसरा, कहा श्वेत रंग, कहा तीसरा, कहा नील रंग। कैसे? कहा 3 रंग के कपड़े लगे हुए हैं। जब तक कपड़ा रंग का नहीं होगा, देखो किसी के कपड़ा एक रंग का है, किसी के कपड़ा 2 रंग का है। भगवान शंकर का जो ध्वजा है ना, उसमें एक रंग का कपड़ा है। कैसा? कहा बिल्कुल उजला। उसका चिन्ह क्या है? कहा बैल, वृक्ष केतु उनका कहा गया है। और कामदेव का जो पताका है उसका क्या है? कहा उसका कपड़ा है बिल्कुल काला, और उसमें है क्या चिन्ह? कहा मछली, प्रगटे बार चेल कह केतु। और श्री राघवेंद्र का जो ध्वजा है उसके कपड़े जो हैं वो 3 रंग के हैं। उसमें चिन्ह क्या है? का विनयशील। महर्षि परशुराम ने कहा करुणा गुण सागर जयति बचन रचनायति नागर। आप शील के स्वरूप हो। और ध्वजा के साथ साथ एक शब्द है जो प्रभु ने कहा था धर्मरथ में, सूरज धीरज तहि रथ चाका सतशील। तो राम जी में शील, शील माने क्या? शील का परिचय कहाँ हुआ? कहा 4 जगहों पर। किनके सामने? कहा राम जी के सामने। कहा कहा? कहा परशुराम के सामने, बांदरी सेना के सामने, भारत जी के सामने और विभीषण के सामने। परशुराम के सामने परशुराम ने गिन करके 48 गालियां दिया, गिन करके। राम जी एक बार भी नहीं बोले, बिल्कुल मौन हो गए। परशुराम जी को कहना पड़ा कि इतना बड़ा शीलवान कोई नहीं है, विनयशील करुणा गुण सागर। कहा दूसरा, कहा बांदरी सेना के सामने। कहां पर? कहा इसी चबूतरा पर, यही चबूतरा प्रमाण पत्र। हनुमान जी ने कहा सरकार, भरत जी की तपस्या स्थली देखने का मेरा मन करता है। कहा चलो, क्या मन करता? तो भगवान राघवेंद्र वृक्ष से निकल करके, अयोध्या से निकल करके वृक्ष के नीचे आए, इसी जगह बैठे। और ये जो वट वृक्ष है इसी पर में सारे बंदर चढ़ गया, कूद पड़ा। बंदर का स्वभाव है, वो ऊपर चढ़ेगा, कूदेगा, नीचा आएगा, ऊपर जाएगा। और प्रभु चबूतरा पर बैठे हुए, प्रभु उतर उतर कपिटार पे, और कभी कभी पूछ भी हिला देता।
अब बंदर का स्वभाव है जहां खाएगा वहीं पर कुछ गिरा देगा, खाएगा गिराएगा। प्रभु तरु तर कपिटार पे ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील निधान। इतने बड़े साहिब हैं। अरे राम जी नहीं कहे तो लक्ष्मण जी तो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे उधर, या अपने नहीं कहते तो हनुमान जी को कहते थोड़े से लोग को मर्यादा सिखाइए, ये लोग क्या कर रहा है, क्या कोई बोला? नहीं बोला। और भगवान ऊपर देखते रहे, बैठे रहे, कथा पुराण होती रही, चर्चा चलती रही। गोस्वामी को लिखना पड़ा, प्रभु तरु तर कपिटार पे ते किए आप समान। अच्छा, अब तीसरी जगह का भरत जी के सामने, भरत जी को देखा, देख करके नीचा किया, बहुरी राम अवन बिलो की पृथ्वी को देखा, पृथ्वी हंस करी, पृथ्वी हंसी, ठहाका दे करके। आज भी तो आपको पता चलेगा, हम भी ये दृश्य देखेंगे क्या होने वाला है। भगवान ने कहा, पृथ्वी देवी तुमको मैंने वचन दिया था कि हरिहो भूमि सकल गरुआयु, पृथ्वी का भूभार मैं हरण करूंगा। लेकिन एक समस्या है। कहा क्या? कहा देख रहे हो कौन बैठा हुआ? पृथ्वी ने पूछा कौन बैठा? कहा ये हमारा छोटा लाडली श्री भरतलाल, और इनके शील के सामने बिल्कुल मौन हो जाऊंगा। ये जो कहेंगे, क्योंकि इनको मैंने पूरे खजाना की चाबी दे चुका हूं। भरत कहे सो किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। ये जो कहेंगे मैं वही करूंगा। पृथ्वी हंस करी, कहने ये कहेंगे ना आप कहेंगे, जो विधान होगा वही। सारी सभा देखती रह गई भगवान को, और भगवान के आंख में आंसू आ गया। भरत जी खड़े हुए देखे, शील सराह सभा सब सोची। यही प्रमाण पत्र श्री भरतलाल जी ने दिया कि श्री राम के सामने शीलवान दुनिया में कोई नहीं। ऐसा शीलवंत जब प्रमाण पत्र की बात आई तो भरत जी ने कहा श्री राम के सामने कोई नहीं। क्यों? शील का क्या परिभाषा? का बड़े के सामने आंख उठाकर ना देखे। कैसे? कहा लक्ष्मण से पूछा गया, प्यारे लक्ष्मण सीता का अंग भूषण जानते हो? लक्ष्मण ने कहा हाँ जानते। कहा तो ये बताओ, ये है वो है। कहना ना ये सब हम नहीं जानते, हम एक अंग भूषण जानते हैं। कहा कौन? का चरण का भूषण, जो भरत जी को मिल चुका। का ऊपर वाला? कहा नहीं, कल्पना करो। भरत जी ने कहा कि हम, लक्ष्मण ने कहा मैं सीता का चरण देखा हूं, लेकिन भरत जी ने कहा कि मैं प्रभु के चरण छोड़कर और ऊपर नहीं देखा। महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कहीं न बैठ, दर्शन तृप्ति नियाज लगी प्रेम पियासे। सन्मुख कहीं न बैठ, बड़े के सामने आंख भिरा कर ना बोले किसी का नाम शीलवान है प्यारे। इसलिए भरत जी को देखकर रघुनंदन बिल्कुल मौन हो। चौथा किसने दिया? कहा विभीषण जी। चार प्रमाण है, लेकिन भरत जी के पास किसने दिया? भरत जी की शील गुण देखो, जो आज तक मिलने वाला नहीं। दो महारथी युद्ध करने के लिए तैयार था, मैं पहले भूमिका में बता दिया।
तो दोनों महारथी से जब मिलने लगे तो दोनों प्रेम के सागर में डूब गए। बड़ी अम्मा कौशल्या ने चित्रकूट की सभा में प्रस्ताव रखी थी। मिथिला नरेश की भारजात पटरानी सुनैना ने सारे अयोध्यावासी को बिल्कुल काले कलम से दस्तखत कर दिए। क्या कहा? सीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पैफैन फोर पवित्रों की, सुनिए सुधा देखिए करल, सब कर तूति कराल, जहाँ तहाँ का उलू कपक मानस सकृत करा। मैं सुनती थी कि अयोध्या मान सरोवर है, यहाँ हंस का खान है, अमृत की धारा है, लेकिन देखने में तो विष लग रहा है। एक हंस था जिनको यहाँ से निकाल दिया गया। यहाँ पर तो बगुला और कौवा का साम्राज्य रह गया। सुनिए सुधा देखिए कर, ये दो के ऊपर चोट है। बगुला माने मंथरा, कौवा माने देवराज इंद्र, बकई सरा है मान मराली। कह मंथरा बात पुनि तोरी, मंथरा के ऊपर आकाश समान पाक रिपु जीती इंद्र के ऊपर, दो के ऊपर चोट है। लेकिन यह बात कौशला को नहीं अच्छी लगी। कोशिला, कोशिला माने अर्थ कर लेना, को का अर्थ होता है चुनौतीवाचक, को शब्द का अर्थ होता है चुनौतीवाचक, चुनौती किसी को देना। कौन है? इतिहास के पन्ना में जितनी नारियां इस धरातल पर रंगमंच पर आई, कौशल्या के समान दूसरा नहीं। इसलिए शब्द अलंकार देने वाला वह वाल्मीकि हो, अध्यात्म हो, रामचरितमानस हो, तीनों में एक ही वाक्य है। कहा क्या? कहा कोशिला। कोशिला माने कौन ऐसे शीलवान व्यक्ति है, इसलिए उसका नाम है कोशिला। जिस समय ननिहाल में श्री भरतलाल जी महाराज को दूत पहुंचा तो ननिहाल की में श्री भरतलाल जी महाराज ने दूत से पूछा, महात्मानम कौशिला, मेरी बड़ी अम्मा जो महात्मा की प्रतिबिंब है कौशल्या, क्या वह ठीक है ना? कौशल्या जी हमारी बड़ी अम्मा अच्छे हैं ना? उनके जो पुत्र महात्मा राम जी हैं वह अच्छे हैं ना? दूसरी पंक्ति में पूछा, क्या भक्ति प्रिया सौमित्रा जी हमारी मझली माँ वह ठीक है ना, कुशल है ना? अब जब अपनी माँ पर आई तब क्या कही? के कई कुटिलता कलह प्रिय कांता मंदू मनोरथा सर्व भाषणी। जो कुटिल प्रिय है, कलह प्रिय है, मनोरथ की वशीभूत है, क्या दुर्भाषिणी है, क्या वह कुछ कही है, संदेश भेजी है? ये वाल्मीकि रामायण में है, ननिहाल। तो जहां प्रशंसा की बात आई तो कौशल्या अम्बा की चर्चा हुई। ये महात्मा भरत जी ने कहा, महारानी सुनैना जो कही थी उस बात को बड़ी लंबी चोट लगी कौशल्या को। कौशल्या ने कहा, रानी जो बात आप कहे हैं वह ठीक हो सकता है, लेकिन मेरे मन से नहीं। मेरे मन में काल लखन राम सिय जाहु बन, भली परिणाम पोत, गहवर हिये कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। मुझे भरत का ही सोच है। भरतशील गुण विनय बराई, भायप भरोस भलाई, कहत सा
रद कर मति चे सागर सीप की जाई उलीचे जानू सदा भरत कुल दीपा बार बार मही कहू महीपा कसे कनक मणि पारिख पाए पुरुष परे समय सुहाए। इसलिए जहां यह हुआ राघवन सरकार के समान कोई दुनिया में शील नहीं पताका के फहराने वाला, लेकिन भारत के सामने वह पताका बिल्कुल ढीला नीचा गिर गया। शील सराह सभा सब सोची कौन राम सम स्वामी संकोची। लेकिन जब संपूर्ण अयोध्यावासी से पूछा गया कि सबसे दुनिया में शीलवान कौन है, अयोध्यावासी तो अयोध्यावासी है, एक लड्डू खिला दो जैसे बन हो कहवा लो। हाँ सत्य मैं कहता हूं, एक लड्डू खिलाओ जैसा मन हो कहवा लो। अभी कुछ कभी कुछ कहा कैसे हम बता दें। राम जी बन जा रहे थे, अयोध्यावासी साथ लग गए और राम जी छोड़ दिए तो यहां आ गए। कहां? रामकोट में वशिष्ठ जी ने सभा लगाई, भरत जी को राज्य देना प्रारंभ किया। एक भी अयोध्यावासी उठकर खड़े नहीं हुए। गुरुदेव ये क्या करने जा रहे हैं, पहले हमको राम दर्शन कराइए ना। सब बिल्कुल मौन होकर के सुन रहे थे। और जब चित्रकूट भरत जी लेकर के आए, एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया, एक दूसरे से क्या अयोध्या ना चलोगे, चलो ना। अरे दोनों भैया की लड़ाई है, कितने दिन तक रहोगे, चल वहां पर भी सब कारोबार बंद होगा। अब तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा दुचित कतहु परितोषण लो, है ना, दुचित कतहु परितोषण लो। इसलिए पूछा किसी ने कि आपके सामने कौन है, कहा श्री राम के समान तो कोई है नहीं, को रघुपति को रघुवीर सरिस संसारा अशील स्नेह निवाह निहारा। उसी अयोध्यावासी से पूछा कि अब कौन है, कहा भरत के समान कोई नहीं। हाँ ध्यान देना, वही अयोध्यावासी कह रहा है। अयोध्या कांड के 10वें दोहा दे, को रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निवाह निहारा। उसी से पूछा गया कि अब कौन है, कहा भरत के समान कोई नहीं। ढोल बजा कर कहा कैसे, कहा भरत के समान इस समय दुनिया में कोई नहीं है। हम गलती कर रहे थे या हम कुछ बोल रहे थे, हमारा बोलना गलत था। राम सने सुधा जन पागे भारत सबीज सुनत जन जागे। सभी सराहना करना शुरू कर दिया और श्री राघवन सरकार लक्ष्मण को कहे, लक्ष्मण एक बार भी आगे ना बढ़ो, पीछे हटो। कहा क्यों? कहा तुमको नहीं मालूम है, अब तो हम जाने वाले हैं, तुम भी तो थोड़ा बच जाओ। लक्ष्मण ने पूछा कहाँ जाने वाले हैं? कहा बस अब हमारी वाणी बंद होने वाली है। कहा कहाँ? कहा भरत के शील सागर में। कहा ऐसा कहा है? 9 प्रकार के वर्णन किया भरत की विशेषता श्री रघुनंदन ने। 9 प्रकार के। मद किसको होता है, बुद्धि में भ्रम किसकी होती है, वंश किसका नाश होता है, छल किसके द्वारा होता है, वंश में उत्तम व्यक्ति जन्म लेते हैं तो क्या होता है, तालाब का जल कैसे पवित्र होते हैं, और सूर्य के ढांकने वाले का नाम क्या कहा गया है। ये 9 प्रकार की उपमा देने के बाद कहा था भारत गुण
शील स्वभाव प्रेम पयोरी मगन रघुलाल। जही अचवतन पर गिनते जाना। मात ही तेई नाही न साधु सभा जही से सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंचम सुना नदी सा। सपन हो सपन में भी तुम अयोध्या के राज्य कह रहे। मैं तो कहता हूं त्रिलोक का राज्य नहीं, त्रिदेव का साम्राज्य शक्ति। भारत ही होई न राज मद विधि हरिहर पद पाई कबहु की काजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिन साय। तिमिर तरुण तरणी मकु गिलई गगन मगन मकु मेघई मिलई। वो पद जल बूढ़ई घट जोनी सहज क्षमा बरछार छोनी। सगुन खीर अवगुण जलताता मिलहि रचई पर पंच विधाता। भारत हंस रविवंश करागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। कहत भारत गुण शील स्वभाव प्रेम पयोरी मगन रघुलाल। इसलिए सत्यशील द्रह ध्वजा पताका। इसलिए अयोध्यावासी की आवाज सब विधि भरत सराहन जो। सब विधि भरत सब प्रकार जितने विधि देखा जाए धर्म के रथ में सारे विधि पड़े थे। बल विवेक दम परहिति घोर क्षमा कृपा समता रज जोरे। 5 प्रकार के बल होते हैं आध्यात्मिक दृष्टि में। दया वीरो कृपा वीरो बल वीरो विचक्षणा गुण कर्म पराक्रम। ये 5 वीर माने जाते हैं। त्याग वीर, बलवीर, दयावीर, कृपावीर। ये जो 5 वीर है ये श्री रघुनंदन में विराजमान है। बल बल यह नहीं कहता कि दूसरे के उजाड़ दो। बल का यह अर्थ नहीं होता का बल का अर्थ यह होता कि उजड़े हुए के बसा दो। दानव में और चक्रवर्ती दशरथ जी में यही अंतर है। इस विशाल वसुंधरा के सर्वोच्च शिखर पर 2 व्यक्ति, एक मानव के साम्राज्य में सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज और इसी विशाल वसुंधरा के सर्वोच्च शिखर पर देवता के साथ विरोध करने वाला दानव। दानव का कर्तव्य होता है दूसरों के उजाड़ देना और सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज का कर्तव्य है उजड़े हुए के बसा देना। इसलिए गोस्वामी को लिखना पड़ा सुरपति बसहि बाहु बलचार। सुरपति बसहि बाहुबल, ये बाहुबल है। बल यह नहीं कहा जाएगा कि दूसरों के उजाड़ दो, बल यह कहा जाएगा कि उजड़े हुए के बसा। ध्यान देना, ये बाहुबल हुआ और राघवन सरकार का यही लक्षण है। उजड़े हुए जो सुग्रीव है उसको बसा दे। इसलिए राघवेंद्र ने एक ही वाक्य दिया, कहा क्या? कहा एक वाक्य, सुन सुग्रीव हिमारी हो राम बाली। एक ही बाण में साफ कर दे। तो बाहुबल आपने देखा रघुनंदन का, बाहुबल आपने देखा चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज का। अब बाहुबल देखिए भरत जी महाराज का। 10,000 हाथी में जितना बल होता उतना एक दिग्गज में बल होता। जितना 10,000 दिग्गज में जितना बल होता उतना ऐरावत में बल होता। 10,000 ऐरावत में जितना बल होता उतना एक इंद्र में बल होता।
और 10,000 इंद्र के जितना बल होता हनुमान जी महाराज के इस अंगुली के इस नख में होता है। अतुलित बल धारा। गोस्वामी को लिखना पड़ा, 3 महावीर को धराशाही करने वाले हनुमान जी महाराज है। कौन कौन? एक कुंभकर्ण, एक रावण, एक मेघनाद, एक इंद्रजीत है, एक दिग्विजय है और एक त्रैलोक विजय। इंद्रजीत है मेघनाद, दिग्विजय है कुंभकर्ण और त्रैलोक विजय है रावण। ब्रह्मा से लेकर के शंकर तक भयभीत करने वाले। शंकर डर से पूजा लेने जाते हैं, ब्रह्मा डर और मोह से पढ़ाने जाते हैं। पोता है ना नाती, तो नाती को कैसे नहीं पढ़ाएंगे भाई, ये मोह भी है। और नहीं पढ़ाएंगे तो मार खाएंगे, दाढ़ी को हिला देगा पकड़ के। इसलिए त्रैलोक विजयी रावण इस समय मंडलीक मणि रावण राज करस निज मंत्र, वैसे रावण त्रैलोक विजयी रावण को एक ही मुष्टिका में हनुमान जी महाराज ने धराशाही कर दिया। ये बाहुबल है हनुमान जी महाराज का। लेकिन हनुमान जी महाराज जब इसी जगह पर, यही भूमि पर, यही जगह, याद रखना, सकल गुण देने वाला यह नंदी ग्राम है प्यारे, अनंत गुण संपन्न। इसी भूमि पर हनुमान जी गिरे थे। और गिरे तो क्या किए? लड़ाई शुरू कर दिए। कहा नहीं, भरत बाहुबल शील बल जो है, बल विवेक दम परहित घोड़ी। भरत जी के पास जो बल है वह किसने देखा, किसने प्रशंसा किया? कहा अतुलित धाम, अतुलित बल की धाम हनुमान जी महाराज ने। इसलिए अयोध्यावासी ने कहा सब विधि भरत सराहन। बाहुबल और त्याग बल, राम जी को त्याग करना पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसके घर में अन्न कुछ नहीं होगा, वह एकादशी के दिन सह जाए, तो क्या कहोगे? उपवास करना कहोगे कि ना कहो? अब जिसके पास में 56 प्रकार की व्यवस्था है, वह अगर एकादशी के दिन रोज न खाए तो उसे ही तो उपवास कहोगे ना। तो राम जी को तो वनवास दिया गया था, प्रातः काल ये वनवास में जा, अगर नहीं गया तो मैं मर जाऊंगी और आपको अजस होगा। दशरथ जी महाराज इतने प्रेम विभोर हो गए कि सोचे कि अच्छा राम वनवास जाएंगे तो जाने दो, कहीं पत्नी मर गई तब तो मेरे सारी लीलाएं खत्म हो जाएगी। क्यों बता दें? चाणक्य की एक नीति है महाराज जी। नीति में है क्या? जब आग लगे ना तो पहले अपने भगो, और अपने जब बचोगे उसके बाद का पत्नी को बचाओ और उसके बाद बच्चा को बचाओ। नियम तो है बच्चे को पहले बचाना, लेकिन चाणक्य ने कहा नहीं, पहले अपने बचो, तब पत्नी को बचाओ और फिर बच्चा को बचाओ। बच्चा को बचाओ या कहीं अपने चले जाओ तब तो बिल्कुल खेल खत्म हो गया। अपने बचोगे तो सृष्टि होगी, पत्नी को बचाओगे तो फिर होगा। इसकी कथा आपने सुना हो, आप सुने होंगे चित्रकेत कर घर उनघाला। चित्रकेत का जब बालक मर गया, भागवत की कथा है अष्टम स्कंद की, जहां वित्रासुर का जन्म की कथा परम भागवत परीक्षित ने पूछा था गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज से। उन्होंने कहा कि चित्रकेत का एक बालक हुआ, वो मर गया, और अंगिरा और नारद वहां दोनों पहुंच गए। अंगिरा से नारद जी ने कहा कि हमारा सर्कस जरा देख लीजिए। वहां सर्कस ही शब्द है, जरा हमारा सर्कस देख लीजिए। अंगिरा ने कहा कैसा सर्कस? कहा हम सर्कस बढ़िया किया करते हैं, जरा देख लीजिएगा। कहा
जितनी रानियां हो सुनो एक बात का, क्या का एक सोना के कटोरा में दूध ले आओ, तो सोना के कटोरा में दूध ले आए सारी रानी, ताकि उसमें कुछ नहीं किए, उसमें उंगली ऐसे ऐसे कर रहे थे। कहा सुनो हो गया, इसमें जहर है, ये पिएगा जो मर जाएगा, बच्चा जिंदा हो जाएगा, जो पिएगा वह मर जाएगा, बच्चा जिंदा हो जाएगा। रानी को दे तो कोई न पिए, करना ना अभी तो नवजुवती है न पिए। महाराज को कहा गया तू पी लो, महाराज ने कहा जाने दीजिए, उसको लड़का मर गया क्या हो, हमारे 60,001 रानियां हैं, उसमें अनेक हो जाएंगे, आशीर्वाद आप दीजिए कि सब में एक बच्चा हो। अब जिसका बेटा था उससे कहा गया कि तुम तो बहुत रोती हो, तो तुम ही पी जाओ, ये बच्चा बच जाएगा, तुम मर जाओ। वो कहे कि नहीं महाराज जी, जब मरने की बात है तो इसी को मरने दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए कि अनेक बच्चा हमको हो। अंगिरा ने कहा नारद तुम कह रहे हो हमको कि हम सर्कस दिखाएंगे, ये कोई डरेबाजी दिखा रहे हैं। नारद जी ने कहा अब न सर्कस शुरू कर रहे, जरा देखिए ना सर्कस क्या हुआ। तो नारद जी ने कहा कि क्या करें, तो हम ही पी ले। तो सभी ने कहा आप तो महात्मा है, पर उपकारी हैं, आपके मर जाने के बाद दुनिया के लोग कहेगा कि एक महात्मा ने जहर पी करके एक बच्चा को बचा दिया। कहा अच्छा, उसमें तो था कुछ नहीं, वो दूध पी लिया। किसने? नारद जी महाराज ने की। तो बालक उठकर खड़ा हो गया, तो जैसे बालक खड़ा हुआ कि जिसकी बेटा था दौड़ करके आया, कहा पापड़ी तुम उधरे रहो, पिताजी आया, कहा उधरे रहो, तुम लोग महात्मा के मार करके और तुम हमको जिलाए हो। तो आगे पुरानी कथा कहा, तो हम ये सुना रहे थे कि चाणक्य की नीति और भागवत का श्लोक दोनों मिला। तो कैकेयी ने जो कहा कि अगर आप राम जी को वन प्रदेश नहीं भेजते हैं तो मैं मर जाऊंगी, तो चक्रवर्ती ये अगर ठोस सिद्धांत रहता तो वो ये कहते कि नहीं नहीं तुम मर जाओ तो मर जाओ, राम को वनवास नहीं देंगे। लेकिन वह ये सोचे कि ठीक है 14 वर्ष के बाद तो वो भी लौट के आ जाएंगे, ये भी बच जाए, दोनों काम बन जाएगा। हो प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाए, मोर मर नाउर अदस न तो समझिए मन मां। तो राम जी को तो वन प्रदेश जबरदस्ती भेजा गया, और जब भेजा गया तो गोस्वामी को लिखना पड़ा कि इतने बड़े त्यागी कोई नहीं है, संग सुगंध पुनीत प्रिया मन धर्म क्रिया धरि देह सुहाई, राजीव लोचन राम चले, तब बाप का राज बटाओ की नारी। संग सुगंध पुनीत प्रिया मन धर्म क्रिया धरि देह सुहाई, राजीव लोचन राम चले, तेरी बाप का राज बटाओ की नाई। इनके समान कोई नहीं है, इनके समान कोई त्याग नहीं है। लेकिन जब राम जी के बाद भरत जी की बात आई त्याग की, तो अयोध्यावासी ने कहा राम जी को वनवास था, भरत जी को कौन वनवास है। राम लखन सिय कानन बसहि, और भरत भवन बसी तन तप कसहि। यही त्याग है। कैसे त्याग है? इस जगह पर जो आप रहे थे ना भरत जी, ये बराबर की पृथ्वी पर नहीं रहे थे, 3 हाथ पृथ्वी को खोद दिया गया था। क्यों? का नियम है कि स्वामी के बराबर सेवक न बैठे। तो स्वामी तो सिंहासन पर नहीं है, वह तो भूमि पर में है, तो मैं भूमि पर नहीं रहूंगा, भूमि के खोद करके 3 हाथ नीचा रहूंगा। यानी परमात्मा के पास 3 विशिष्ट गुण है और हमारे पास ये 3 विशिष्ट अवगुण है, इसलिए इस अवगुण की छिपाने के लिए मैं नीचा में बैठी। इसलिए मैं ही खानी कुश साथरी सवारी, पृथ्वी को खोद करके और कुश के आसन बिछा करके बैठे हुए थे। अयोध्यावासी पंच ने निर्णय दिया कि इनको कौन त्याग करने की आवश्यकता है। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन वसि तन तप कसहि। ये त्याग देखो श्री भरत जी में
इसलिए तो उदिसी समूझी कहा कि सब लोग सब विधि भरत सराहन दो त्याग बलवीर और करुणा भी। करुणा उसे कहते हैं जिनकी दृष्टि में अपराधी न हो। ध्यान दीजिएगा, अपराधी न हो। आप तुरंत कहोगे क्यों? राम जी की दृष्टि में अपराधी नहीं है तो रावण कुंभकर्ण मेघनाद खरदूषण को कैसे संहार किए, बाली को कैसे संहार किए? कहा नहीं वो अपराधी बन गया था। राम जी तो उसे अपराधी नहीं बनाना चाह रहे थे, दुर्योधन को भी अपराधी नहीं बनाना चाहता। आत्मनः गीता कहती है कि कोई भगवान का शत्रु नहीं है, भगवान किसी को शत्रु मानते ही नहीं है। ये जीव अपने आप शत्रु मान लेता है, अपने आप मित्र बना लेता है। आत्मनः। क्या यह बात सत्य नहीं है कि भगवान ने रावण के यहाँ संदेश नहीं भेजे थे, मित्र बनाने का पत्र नहीं लिखे थे? क्या हनुमान जी को नहीं भेजे थे, अंगद जी को नहीं भेजे थे? क्या संधि करने के लिए भगवान ने सुग्रीव के साथ सुग्रीव को बाली के यहाँ नहीं भेजे थे? इस बात को क्या कहोगे कि मालूम नहीं है? बाली को बिल्कुल मालूम है। पत्नी तारा बता दी थी, सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बरसी। तो भगवान किसी के ऊपर विरोध की आवाज नहीं देते हैं, करुणा की आवाज देते हैं। जब वह करुणा नहीं मानता है तब लड़ाई की प्रारंभ करते हैं। अगर सो होता तो परशुराम के सामने आप लड़ जाते। क्या गालियां कम दी, अपमान कम किया परशुराम ने? लेकिन भगवान ने नहीं। श्री श्रीमन नारायण जी ने पद लिखा है, रघुवर करुणा सागर गई बहोरन हार सजन। रघुवर करुणा सागर गई बहोरन हार सजन। आप करुणा के सागर हो, आप गए हुए वस्तु को लौटाने वाले। इसलिए गोस्वामी जी महाराज भी एक मानस में 12वें दोहा में पंक्ति लिखे, गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुरा। बालकांड के 12वें दोहा की पंक्ति है, गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब। फिर भी भगवान की दृष्टि में कहीं ना कहीं तो विरोधी है ना। लेकिन श्री भरत की दृष्टि में विरोधी नाम की कोई चीज नहीं। जहां विरोधी नाम की कोई चीज ना हो उसी का नाम करुणा है। इसलिए भरत जी के जीवन में गोस्वामी जी ने कहा, बल अगर देखना हो तो भरत के समान किसी का नहीं। इसलिए सब विधि भरत सराहन दो। विवेक इसे कहते हैं। धर्मरथ के 4 घोड़े हैं। ये श्रुति से लाया गया है। ये कथा श्रुति में कठोर उपनिषद में नचिकेता के प्रकरण में एक कथा आई है। जब जमराज जीव आत्मा को पकड़ करके ले जा रहा था उस समय नचिकेता की कथा आई है कठोर उपनिषद में। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरु जी ने उत्तर दिया। शिष्य ने प्रश्न किया कि इस शरीर के ऊपर संयम रखने का करने का क्या उपाय, हम संयम कैसे करें? तो गुरु जी ने इसका समाधान किया। ये जो 10 इंद्री देख रहे हो ना शरीर में, ये 10 इंद्री मानो क्या है? का ये 10 इंद्री घोड़ा अश्व है। इसके लगाम क्या है? का संयम नियम लगाम। का संयम नियम कहा, हाँ ये लगाम। इसके सारथी कौन है? का इसकी सारथी बुद्धि। इसकी सारथी बुद्धि है। अच्छा, इसके रथी कौन है? आत्मानम रथिनम विद्धि। आत्मा ही इसकी रथी।
ध्यान दीजिएगा। आत्मा जो है वह रथी है, बुद्धि जो है सारथी है, इंद्रिया जो है वह घोड़े है, और इसके जो लगाम है ये साधना ही लगाम। ये शरीर रूपी रथ के ऊपर ये बैठे हुए हैं। उसी उपनिषद की कथा के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में ला करके विभीषण के द्वारा उपदेश दे रहे हैं। विवेक हमारा कैसा होना चाहिए? विवेक किसे कहते हैं? जो सही निर्णय दे, परिस्थिति के देख करके कहा नहीं, परिस्थिति के अगर देख करके देगा तब तो राजा नहीं बनेगा। राजा कैसा है? कहा हुआ विवेक है जीत मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआ करत यकंतक राजपुर सुख संपदा सुका। ये वन प्रदेश की राजधानी के राजा का वर्णन है। वन प्रदेश में जब श्री धाम अवध से प्रेम धाम चित्रकूट पधारे श्री भरतलाल जी महाराज, उस समय उस जगह के साम्राज्य का वर्णन आया। वन प्रदेश भारत की खबर शैल समाजू मुदित क्षुधित जनु पाई सुनू, ईत भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविधि ताप पीड़ित ग्रह मरी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहरी, राम बासवन संपत्ति धाजा, सुखी प्रजा जन पाई सुनाजा, ईत भीत जन क्या क्या है? भट जमनियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चिकित, जीत मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल, करत यकंतक राजपुर सुख संपदा सुका। विवेक रूपी राजा के जो 12 सेनापति है वह मोह रूपी राजा को संहार कर दिया। निर्णय एक लेने वाला पूछा गया श्री राघवेंद्र, कहा राघवेंद्र तो विवेक की सागर है, ऐसे विवेक तो प्रभु करुणा में परम विवेकी। संस्कृत साहित्य में परम शब्द लगने के बाद कोई शब्द नहीं लगता। जैसे पूज्य में क्या लगेगा? परम पूज्य। संस्कृत साहित्य में जीवन का जो अंतिम धाम पाता है उसको क्या कहा जाता है? परम धाम। इसलिए परम संस्कृत रघुनंदन क्या है? का प्रभु करुणा में, करुणा के सागर है, परम विवेकी, परम विवेकी है। उनके समान तो कुछ कहा नहीं जाता। विवेक के स्वरूप को विवेक निधि वल्लभ ही तुम ही सकही उपदेश। तुम्हारे समान कौन होगा? तो मैं आपके सामने सुना रहा हूं। अच्छा, आपको बोलते थे माइक है।
जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम। इसलिए मात्र 5 मिनट और फिर सभी महापुरुषों का हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। चर्चा चल रही थी विवेक के ऊपर। विवेक का निर्णय हंस देते हैं। एक बार बगुला ने पूछा कि कहाँ हंस के क्यों पूजा होती है। कागा ने कहा क्योंकि वह सफेद है। का तो रूप रंग तो हमारा भी है। का चाल उनकी बहुत अच्छी है। का हम भी उसी चाल में चलेंगे। का परीक्षा के समय का देखा जाएगा। चरण चोच लोचन रम्यो चली मराली चाल क्षीर नीर विवरण समय बक उघरो तरीका। गोस्वामी ने कहा धोखा देंगे। विवेक क्षीर नीर न्याय से होता है। जर चैतन गुण तो समय विश्व किन्न करतार संत हंस गुण गहे पर परिहरि बाण विकार अस विवेक जबते विदा। गोस्वामी ने लिखा ऐसा विवेक जबते। और श्री राघवेंद्र सरकार हंस वंश अवतंस हैं। और श्री भरतलाल जी महाराज का भरत हंस रवि वंश तरागा। हंस वंश अवतंस श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा अयोध्या के 10वें दोहा में। और श्री राघवेंद्र ने कहा नहीं नहीं भरत हंस रवि वंश तरागा। सूर्य के वंश में या सूर्य रूपी तालाब में भरत जी हंस के समान हैं। तो यो तो रघुनंदन प्रभु करुणा में परम विवेकी। और भरत जी महाराज समस्या का जो समाधान कर दे उसी का नाम विवेक शिरोमणि। समस्या ये आ गई कि एक तरफ धर्म है एक तरफ प्रेम है। धर्म ये है कि पिता का आदेश पालन करना है और प्रेम यह है कि भ्राता का प्रेम के देखना है। ऐसी परिस्थिति में रघुनंदन संकोच में पड़ गए और भरतलाल जी खड़े हो गए। सारी सभा उन्मत्त हो गई। देखने लगी भरत जी क्या बोल रहे हैं। गोस्वामी को लिखना पड़ा भरत जी नहीं बोल रहे हैं। कहा तब कहा भरत जी की भारती बोल रही है। भरत भारती मंजू मराली क्या कह रही है। कहा भरत के ऊंट पर में आकर के बोल रही है भरत विवेक बराह विशाला अनायास उधरी तही काला। उघड़ी नहीं है ध्यान दीजिएगा उधरी तही काला। उघड़ी और उधरी दोनों का अलग अलग अर्थ होगा।
भरत विवेक बल शोक कनक लोचन मति छोनी हरि विमल गुण गण जग जोनी भरत विवेक बराह विशाला अनायास उधरी तही काला। उधरी शब्द है, ध्यान दे। अब अनायास उधरी तही काला का कल की सभा में यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। सब विधि भरत सराहन जोगु विवेक की प्रशंसा। हमारे बीच अनेक महापुरुष रसिक पीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री जन्मेजय शरण जी महाराज पधारे। भक्तमाल पीठाधीश्वर परम संत श्रद्धेय पूज्यपाद श्री अवधेश दास जी महाराज पधारे हैं। श्री विमला शरण जी, अनेक संत महात्मा, हमारे नागा श्री राम लखनदास जी महाराज पधारे हैं। इस मंच से सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत है। और आगे के कार्यक्रम में प्रयास करूंगा कि सभी महापुरुषों के आशीष वचन आपको बात मालूम है कि इस कथा की जो व्यवस्थापक श्री राम भूषण दास जी कृपालु जी नेतृत्व विंदगाचार्य जी महाराज और सभ्य भरत सराहन जोगों के प्रस्ताव रखने वाले अनंत श्री विभूषित स्वामी दिगंबर अखाड़ा के श्री महान स्वामी श्री सुरेश दास जी महाराज, उन्हीं के आदेश के रूप में आप सबके सामने स्नेह पुष्प समर्पित कर रहा हूँ। मैं प्रयास करूँगा बहुत जल्दी में भरत जी के 31 गुणों का विलक्षण चर्चा आपके सामने हो जाए और हम आगे निवेदन करेंगे जैसे कार्यक्रम, फिर भी सभी महापुरुषों के आशीर्वाद वचन, फिर आरती प्रसाद लेकर जैसे कार्यक्रम, फिर सूचना आपके सामने। सदगुरुदेव भगवान की, श्री भरतलाल जी महाराज की जय हो। हम सभी लोग आज दूसरे दिवस में इतने अमृतमय कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। देखिए हम सभी लोगों का कितना सौभाग्य है कि कथा सत्र में उपस्थित आप सभी के हमारे पूजनीय अनंत श्री विभूषित रसिक पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज जी का भी आगमन हो गया। बड़ा भक्तमाल के पूज्य महाराज जी श्री महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री महंत अवधेश कुमार दास जी महाराज हनुमानगढ़ी के प्रतिनिधित्व कर रहे श्री महंत नागाराम लखनदास जी महाराज हैदराबाद से, देखिए अयोध्या से आए तो आए, हैदराबाद से भी आए। और देखिए फलहारी आपने बहुत देखा होगा पर जलाहारी नहीं देखा होगा। 31-35 वर्षों से केवल 1 गिलास जल लेते हैं 24 घंटा में, 1 गिलास जल ही पी करके और तपस्या कर रहे हैं 35 वर्षों से। ऐसे हमारे बजरंग दास श्री जलाहारी जी महाराज और मंच पर उपस्थित सभी पूज्य चरण। आइए हम लोग कथा के सत्र में आश्री वचन में